नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं पाठक के पटकथा की। जी हां, हम आपको कह रहे थे ना कि ये जो ताली है ना, बड़ी जालिम है भाई। जिसको इसकी लत लग गई वो समझिए गए काम से, और इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। हम ताली बजाने वाले लोग ही जिम्मेवार हैं। जरा देखिए ये काफिला सायरन बजाते हुए जो काफिला सड़कों पर सरपट भागा जा रहा है, ये हमारे मुख्यमंत्री का काफिला नहीं है। अंदाजा लगाइए, गौर करिए किसका काफिला हो सकता है, किसके लिए गांधी मैदान में ताली बजा था। देखिए रुतबा, कभी आपने सोचा था कि इस तरीके से एक अधिकारी दर्जनों गाड़ी के काफिले के साथ स्कूल पहुंचेगा और वो स्कूल के हालात का जायजा लेगा? हमने आपको कल कहा था ना कि इस आदमी को अब ताली का जो है ना लत लग गई है, गए ये काम से। और ये बड़ा खराब बीमारी होता है। देखिए लोकप्रियता जो है ना आदमी को पागल बना देता है। देख रहे हैं ना, सायरन का आवाज सुन रहे हैं ना। अब इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? स्वाभाविक तौर पर अब जिस मिजाज में पाठक चल रहे हैं उस मिजाज में चलने के बाद आप पाठक से उम्मीद क्या कर सकते हैं? तो जरा उनका संवाद देखिए, संवाद सुनिए, किस तरीके से वो भागलपुर बांका और के यात्रा के दौरान वो संवाद रहा उनका छात्रों से, शिक्षक से। समझना जरूरी है कि पाठक का सोच, जो सामने बैठा हुआ बच्चा है उससे क्या सवाल कर रहा है। कह रहा है कि भाई बोर्ड परीक्षा देने के बाद भी स्कूल छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है। क्यों भाई बोर्ड परीक्षा के बाद स्कूल छोड़ा जाता था? जिस प्रोसेस से बिहार के स्कूल ने हजारों के पाठक पैदा किया, हजारों इंजीनियर डॉक्टर पैदा किया, उस स्कूल के बारे में पाठक पहले अध्ययन तो करिए। उस समय में पढ़ाने और पढ़ाने का प्रोसेस क्या रहा होगा। तो आप सीधे आप झोंके जा रहे हो, कह रहे हो कि देख रहे हो डीएम साहब आईएएस बनेंगे। आईएएस बनने के लिए स्कूल में क्या होना चाहिए, किस तरीके से पठन पाठन होना चाहिए। खैर उस पर कल भी हमने चर्चा किया था, लेकिन जरा पाठक के पटकथा को जरा सुनिए। अब जब ये स्कूल जा रहे हैं तो टीचर से और बच्चों से किस तरीके से बात करते हैं, जरा पहले आप सुनिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। कभी 3:30 बजे खत्म होगी ना, तो 4 से 5 अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ेगा। टीचर तो आज अब से रुकेंगे, 5 बजे तक रुकेंगे। तो आप में से कोई पढ़ना चाहता है 5 बजे, 4 बजे के बाद तो पढ़ेगा, ठीक है? तो कितने लोग हैं जो 4 बजे के बाद एक्स्ट्रा क्लास करेंगे? वाह, सारे करेंगे। 4 बजे के बाद पढ़ाइए बढ़िया। और 5 बज जाता है, 6 बज जाता है, पढ़ते रहिए जब तक आप थक नहीं जाते हैं, ठीक है? और टीचर पढ़ाएंगे, उनको पढ़ाने के लिए भेजा गया है, ठीक है? तो कौन लोग एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं बताइए? कोई नहीं पढ़ना चाहता? बोलो तो अभी यही मैडम पढ़ाएंगी 5 बजे तक, सर पढ़ाएंगे, सब 5 बजे तक रुकेंगे, ठीक है? आप लोग पहले क्या करते थे? 3 साढ़े 3 चले जाते थे? कितने बजे जाते थे कल? रोज मिलता है? सब रटा तुम यस सर बोले हैं। अच्छा, सेंटअप के एग्जाम होने के बाद आना तो बंद नहीं कर दोगे? एकदम बोर्ड के एग्जाम के 1 हफ्ता पहले तक आना है, ठीक है? खूब पढ़ाया जाएगा। नए टीचर आ गए हैं?
किया उन्होंने? कैसा पढ़ाते हैं? हाँ। और हाजिरी कैसी रहती, सवाल है ना? 70% से कम में बैठने नहीं देंगे बोर्ड में। और कुछ जो गलत फहमी बन गई ना कि सेटअप हो गया, हम घर में बैठ के पढ़ेंगे, सीधा बोर्ड देने आएंगे, वो नहीं करना है मैडम, मना कर दीजिए। प्रिंसिपल साहब, एडमिट कार्ड मत दीजिएगा अगर जो नहीं आता है, समझ रहे हैं? आते रहना है। और यहाँ बहुत खूब पढ़ाया जाएगा। आपको टीचर भी नए आ गए हैं, तो क्लास के बाद भी रुक के जो पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे। आपकी क्लास 4 बजे तक चलती है ना? और स्कूल तो 5 बजे तक चलेगा। आज टीचर 1 घंटा और रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? जो बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है उनको पढ़ाएंगे। ये कमरा अच्छा है कि पुराने वाले कमरे ज्यादा अच्छे हैं? ये अच्छा है। ये तो 15-20 दिन में बन गया। 15-20 दिन, 1 महीना बन गया होगा। इससे पहले बन गया। ये प्रीफैब, इसको क्या कहते हैं, कोई बताया आप? इसको क्या कहते हैं? प्रीफैब टेक्नोलॉजी क्या है बताए? ये नई टेक्नोलॉजी है प्रीफैब। बना बनाया आता है सर, लगाना है। चलिए बहुत बढ़िया। और ये डेस्क बेंच नया है? ये बैठने में कंफर्टेबल है? वेरी गुड, चलो ठीक है। थैंक यू बच्चों। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं सर, ये गरीब के बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं। हम आपको बता रहे हैं बीपीएससी से नए टीचर आए हैं, प्रिंसिपल साहब पुराने हैं और पुराने टीचर भी यहाँ हैं। और आपके देखिए डीएम साहब यहाँ हैं, डीएम बाका आपके सामने खड़े हैं, आपके जिले के, समझ रहे? बड़े होके कुछ बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? देखो सामने तो मेहनत करो। आप 4 बजे स्कूल खत्म हो जाता, पहले कितना खत्म होता था? 9:30 से 4 ना? 9:30 से 4। अब हमने उसको कर दिया 9 से 3:30। 9 से 5, हाँ, पढ़ाई 3:30। पढ़ाई 9 से 3:30 कर दी है। आप आज कितने बजे आए सुबह? 9 बजे आ गए। पहले आप आते थे 9:30 और रहते थे 4 बजे। अब हमने कर दिया 9 बजे से 3:30, ठीक है? लेकिन 3:30 के बाद टीचर रहेंगे। पहले तो टीचर भी चले जाते, और आप अगर रुकना चाहें तो सवाल में क्या क्या नहीं, समझ गए? इसीलिए कह रहे हैं 14 घंटे यहाँ आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये जहाँ पे आप इस तरह करेंगे, पढ़ाएंगे ना, वहां पे जनता आपको बड़ा सम्मान देगी। और वो टीचर और बच्चे दोनों आपको बच्चे और उसके अभिभावक जीवन भर आपको याद है कि हाँ हमारे टीचर थे। कल को आपका पढ़ा हुआ बच्चा कलेक्टर बनेगा तो आप ही को याद करेगा, जैसे डीएम साहब याद करते हैं अपने टीचर्स। तो ये ध्यान रखिए, बड़ा नोबल प्रोफेशन है। और आपने सुन लिया, पाठक का अंदाज भी देख लिया। यही ताली का फर्क है। जैसे ही ताली बजा, वो अपने मूल उद्देश्य से किस तरीके से भटक रहे हैं वो आप समझ रहे होंगे। अब वो ऐसे स्कूल में जा रहे हैं जहां सब कुछ व्यवस्थित है। पाठक जी, सड़कों से जरा अंदर चलिए। ये काम तो मुख्यमंत्री और करते ही रहते हैं। उनके आने से पहले तो कालीन बिछाई दी जाती थी। आप ऐसे स्कूल में जाइए ना जहां आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप 16, 17 मास्टर भेज चुके हैं, 2 रूम है, मास्टर साहब लोग बाहर में बैठकर दिन काट रहे हैं। आप उन स्कूलों में जाइए, आप देखिए जिनको आप ग्रामीण इलाकों में जिनको आप पोस्टिंग दिए हो वो कहाँ किस हाल में पढ़ा रहे हैं, जरा वहाँ जाकर तो देखिए। ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी फौरी कवायद है, और इस कवायद से बहुत सारी चीज़ें बदल नहीं सकती हैं, क्योंकि जो आप देखना चाहते हैं वही अब दिखाया जा रहा है। और जो आपको देखने की जरूरत है वो आप भी थोड़ा नज़रअंदाज करने लगे, या फिर वहाँ जाने की वो इच्छा शक्ति नहीं बची, वो ताकत नहीं बची, क्योंकि वहाँ आपको ताली नहीं मिल रही है, वहाँ आपको गाली सुननी होगी। वहाँ की जनता आपको गाली देगी कि देखिए क्या स्थिति है, आप जो कह रहे हैं और ज़मीन पर क्या हकीकत है। तो यही फ़र्क है ताली पाने वाले को और गाली पाने वाले को। जब तक आप गाली सुन रहे हो आप व्यवस्थित तरीके से काम करोगे, जैसे ही ताली मिला सब कुछ खत्म। तो पाठक जी, आप जिस तरीके से जिस अंदाज में चीज़ों की बदलने की बात सोच रहे हैं, वो अंदाज इस तरीके से प्रकट हो कोई ज़रूरी नहीं है। और आप जिस अंदाज में प्रयोग कर रहे हो ना, वो प्रयोग को पूरी तौर पे बेपटरी होना है, ये साफ मैं अनुभव कर रहा हूँ। आप अनुभव करें या ना करें, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आपका ये सारा प्रयोग बहुत जल्द
बेपटरी होने वाला है।